इस गाड़ी को आप सिर्फ 90,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 90,000 रुपीज आप लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है और आसान किस्तों पे आप लोग इस गाड़ी को अपने घर लेके जा सकते हैं। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिंद्रा थार के बिल्कुल बेस वेरिएंट एक्स RWD रियल व्हील ड्राइव वाली वेरिएंट के बारे में। दोस्तों, आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड आती है इस वेरिएंट के बारे में कि भाई इस गाड़ी के ऊपर वीडियो बना दो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और बार इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी लेके आ चुका हूं आप लोगों के सामने। आज मैं आप लोगों को 2026 के बारे में सारी जानकारी दूंगा कि इस गाड़ी के 2026 में क्या प्राइस वगैरह बढ़ा है, कितने आप लोगों को डाउन पेमेंट करनी है, EMI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। आप लोगों को क्या करना है, रिलैक्स होकर बैठना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से आप लोगों को देखना है। स्किप कर करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, वीडियो खत्म हो जाएगी। और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि डिस्काउंट वगैरह का क्या सीन है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से और आप लोगों को सारी जानकारी देनी स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, ये है 2026 की थार का AX रियल व्हील ड्राइव वाली वेरिएंट है भाई। ये 4x2 वाला वेरिएंट है, 4x4 नहीं है। इस गाड़ी की एक्चुअल कीमत है 9,99,000 रुपए, जो कि अंडर 10 लाख रुपीज में आप लोग कह सकते हैं। इस गाड़ी की जो ये कीमत है ना भाई, ये आपके मोटे मोटे मैं बताऊं कितने रुपए बचवा रही है। इतने रुपए ये बचवा रही है भाई आपके। बताऊं क्यों, ये क्या है, ये है भाई TCS। 1% का गाड़ी पे आप लोगों को TCS देना पड़ता है, जो कि एक्स-शोरूम का 1% रहता है। अगर इस गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए होती पूरा, ठीक है, 10 लाख रुपीज होती, तो यहाँ पे आप लोगों को 10,000 रुपए सीधा सीधा देने पड़ जाते इस गाड़ी पे TCS, जो कि भाई कंपनी वाले आप लोगों के बचा रहे हैं। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है कि महिंद्रा थार अपने जो बजट फ्रेंडली बायर्स हैं उनका भाई बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है। बाकी RTO की बात करोगे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस की, MCD कार पार्किंग चार्जेस की 92,243 रुपए यहाँ पे आप लोगों को पे करने हैं। इंश्योरेंस इस गाड़ी पे आप लोगों को सिर्फ 65,000 रुपए का जाएगा, जिसमें आप लोगों को 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव प्लस 3 साल का आपका थर्ड पार्टी जाएगा। सो टोटल 4 साल का इंश्योरेंस आ जाएगा आप लोगों का 65,000 रुपए में। बाकी फास्टैग देखोगे तो 300 रुपए फास्टैग के देने हैं। HP के आपको 1,500 रुपए देने हैं। अगर लोन करा रहे हो तो ये हाइपोथिकेशन के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं करा रहे, गाड़ी कैश में ले रहे हो, तो फिर ये नहीं देने, क्योंकि वीडियो फाइनेंस के तो मेरे को ऐड करके चलना पड़ेगा दोस्तों। बाकी RS से देखोगे तो रोड साइड असिस्टेंस की 1 साल का आप लोगों को बढ़ेगा 2,021 रुपए का। मैं कहूँगा ले लेना भाई, ये जरूरी चीज होती है और है भी सिर्फ 2,000 रुपए में। ये सभी चीज टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 2026 वाला वेरिएंट 11,60,064 रुपए का। ऑलमोस्ट आप लोग ये मान के चलिए कि 10-15 हज़ार रुपए का, 20,000 रुपए का तो आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए भाई, गाड़ी आप लोगों को 11.5 लाख रुपए की ऑन रोड देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो ऑन रोड प्राइस निकल के आया, जो उसकी प्राइस लिस्ट में प्राइस वगैरह लिखे हुए हैं, वो 11,60 किया, तो मैंने आप लोगों को प्राइस बता दिया। अब डिस्काउंट की बात करते हैं। अगर आप लोग इस गाड़ी को लोगे 2025 वाला वेरिएंट अगर आप लोग लोगे, तो भाई इस गाड़ी पे आप लोगों को 40,000 से लेके 80,000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है इस गाड़ी पे मिल रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको 2025 वाला वेरिएंट मिल रहा है, कहीं कहीं जगह मैंने सुना है कि भाई 1 लाख रुपए तक का भी इस गाड़ी पे आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर ये मिलता है आप लोगों को, तो आंख बंद करके आप लोगों को इस गाड़ी को बुक करा देना है। बाकी मुझे नहीं लगता आप कहीं भी आप लोगों को 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा होगा। बहुत कम जगह ऐसी है जहां पे 1 लाख का डिस्काउंट अब मिल रहा है। बाकी ये क्योंकि भाई इस गाड़ी की वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड है। ये गाड़ी 11.5-12 लाख रुपए की जब भी होती है भाई, ये वैसे ही बिक जाती है, रुकती ही नहीं है। ये वाला वेरिएंट बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और बहुत ज्यादा डिमांडिंग वेरिएंट है। तो भाई अब तो ये आपको डिस्काउंट के साथ तो मुश्किल ही मिलेगा, लेकिन अगर इतना डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है तो वेल एंड गुड है। बाकी यहाँ देखोगे आप लोग इस गाड़ी की डाउन पेमेंट देखोगे तो सिर्फ 90,000 रुपये की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी है, 90,000 रुपीज की। 11,60,000 में से 90,000 माइनस कर देना, 10,70,064 रुपये बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आप लोगों को फाइनेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप लोग इतना अमाउंट 10 लाख रुपये का फाइनेंस कराओगे, तो बैंक वाले, शोरूम वाले हमेशा आप पे 2 से 3 कंडीशन लगा देते हैं। सबसे पहले वो बोलेंगे इस केस में आप लोगों का सिविल स्कोर जो है करीबन 750 से ऊपर होना चाहिए। इतना तो मिनिमम 750 तो आप लोगों का सिविल स्कोर हो ही। ठीक है, दूसरी चीज, घर आप लोगों को अपना खुद का अपना होना चाहिए। आप लोग रेंट पे, किराए पे ना रहते हो, ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या है भाई, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो बात करो तो करीबन 60,000 रुपये होनी चाहिए। 60 के प्लस आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए एंड वो आपके हर महीने बैंक अकाउंट में आती हो। वो भाई कैश वगैरह का कोई भी सीन नहीं है। 50 से 60,000 रुपये हर महीने आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किस्तों के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देते हैं मात्र 90,000 रुपये की, और आप लोग करवाते हैं अपना 3 साल का लोन, आपकी 3 साल की किस्त आएगी 33,780 रुपये की, 4 साल की आएगी 26,380 रुपये की, 5 साल की आएगी 21,950 रुपये की, 6 साल की आएगी 19,000 रुपये की, 7 साल की आएगी 16,950 रुपये की। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें सिर्फ 90,000 रुपये डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो मैंने यहाँ पे 8.5% का, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आप लोगों का सिविल स्कोर अच्छा है तो 8 से 8.5% में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं तो 9% तक चला जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका ID कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है,
ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।